तेलंगाना में वोटर लिस्ट पर बहरान, 73 लाख से ज्यादा नाम गायब, शिफ्ट या मुतनाज़ा करार। 17 अगस्त को तेलंगाना में खुलेगा वोटर लिस्ट का राज। किसका नाम रहेगा, किसका जाएगा। आदाब नाज़रीन, जांच पड़ताल में आपका खैर मकदम है। क्या आप जानते हैं कि तेलंगाना में 73 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम इकट्ठे नहीं हो सके हैं। क्या इतनी बड़ी तादाद में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने वाले हैं। हैदराबाद से लेकर यदाद्री भुवनगिर तक क्या कहती है ये रिपोर्ट। आइए आज इसी की मुकम्मल जांच पड़ताल करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं तेलंगाना की सियासत और जमहूरियत की बुनियाद यानी वोटर लिस्ट पर। रियासत में इस वक्त स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का अमल अपनी आखिरी मरहले में है, लेकिन इस सर्वे के बाद जो अदद-ओ-शुमार सामने आए हैं उन्होंने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओस की घर घर जाकर तस्दीक का काम मुकम्मल हो चुका है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी की तरफ से जो अदद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं वो चौंका देने वाले हैं। रियासत में कुल वोटरों की तादाद 3 करोड़ 48 लाख है। इनमें से सिर्फ 2 करोड़ 64 लाख यानी 78.30% वोटरों के फॉर्म ही डिजिटलाइज हो पाए हैं, जबकि तकरीबन 73 लाख 39 हजार यानी 70.21% फॉर्म ऐसे हैं जो नाकाबिले हुसूल यानी कि अनकलेक्टेबल करार दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि इन 73 लाख लोगों की तफसील क्या है। मुस्तकिल मुंतकिली यानी कि शिफ्टेड 45 लाख 18 हजार वोटर ऐसे हैं जो मुस्तकिल तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल हो चुके हैं। गैर हाजिर या लापता एब्सेंट 11 लाख 25 हजार वोटर अपने पतों पर नहीं मिले। डेथ इंतकाल कर जाने वाले 9 लाख 22 हजार वोटर ऐसे हैं जिनका इंतकाल हो चुका है। डुप्लीकेट 6 लाख 70 हजार वोटर ऐसे हैं जो पहले ही दूसरी जगह दर्ज या दोहरे इंदिराज वाले हैं। दिगर जुमरे यानी कि अदर्स 1 लाख 2 हजार वोटरों को बगैर किसी वाज़ेह वजाहत के दिगर यानी कि अदर्स में डाला गया है। जांचवार देखा जाए तो यदाद्री भुवनगिर जिले में 94.31% डिजिटलाइजेशन के साथ सरे फेरिस्त है, जबकि दारुल हुकूमत हैदराबाद का हाल बहुत ही बुरा है, जहां ये शरह सिर्फ 58.89% रही है और अकेले हैदराबाद में तकरीबन 19 लाख 47 हजार वोटरों के नाम खतरे की जद में आ गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में वोटरों के फॉर्म जमा ना होने पर सियासी जमातें भी मैदान में आ चुकी हैं, जैसे कि बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने पार्टी के एसआईआर कमेटी के साथ एक हंगामी मीटिंग की और हुकूमत व इलेक्शन कमीशन पर शदीद नवीयत के सवालात उठाए हैं। आइए सुनते हैं इस मामले पर बीआरएस का क्या कहना है। దాదాపు 74 లక్షల ఓట్లు మరి ఇంతవరకు అన్కలెక్టబుల్ గా ఉన్నాయి, అంటే అక్కడి నుంచి రెస్పాన్స్ రాలేదు. మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్న ఓట్లు ఈ ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కాకముందు 3,39 లక్షలు. అందులో ఇప్పుడు దాదాపు 74 లక్షల ఓట్లు తొలగించబడబోతున్నాయి అనేది కొంత ఆందోళన కలిగించే పరిణామంగానే మేము చూస్తా ఉన్నాం. అట్లాగే ఒక 60 లక్షల ఓట్లలో అనామలీస్ ఉన్నాయి అంటున్నారు. అంటే ఓవరాల్గా చూస్తే కేవలం 2 కోట్ల ఓట్లు మాత్రమే ఇప్పటికీ ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత మరి కరెక్ట్గా ఉన్నాయి. మిగతా అంతా కూడా కొన్ని పోయే అవకాశం ఉంది, కొన్ని తప్పుల తడకగా ఉన్నాయని చెప్పి ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్తా ఉన్న సమాచారం. అయితే 17 నాడు ఆగస్టు 15 నాడు ముసాయిదా ప్రచురిస్తారని చెప్తున్నారు, ఓటర్ లిస్ట్ ప్రచురిస్తారని చెప్తున్నారు. ఆ రోజు తర్వాత ఏం చేయాలి అనే దాని మీద జిల్లాల వారీగా సమావేశాలు పెట్టుకోవాలనుకున్నాం. జిల్లాల వారీగా మా నాయకత్వంతో అట్లాగే మా లీగల్ సెల్తో కూడా కూర్చున్నాము. న్యాయ నిపుణుల సలహాలు కూడా తీసుకుని ఎట్లా అర్హుల ఓట్లు పోకుండా ఎట్లా చూసుకోవాలి, ఏ ఒక్క అర్హుడి ఓటు కూడా పోకుండా ఎలా చూసుకోవాలి, ఎవరికైతే అన్యాయం జరిగే పరిస్థితి ఉందో వారికి న్యాయం ఎట్లా చేయాలి, వారి ఓట్లు పోకుండా ఎట్లా చూసుకోవాలనే దాని మీద కూడా మరి వాళ్ళ కొంతసేపు న్యాయ నిపుణులతో కూడా మాట్లాడుకున్నాం. మరి 13, 14 తారీఖుల్లో కొన్ని సమావేశాలు పెట్టుకోవాలనుకున్నాం. పెద్దలు కేసీఆర్ గారితో ఒకసారి మాట్లాడిన తర్వాత ఆ సమావేశాల యొక్క మరి సరళి కూడా వెల్లడిస్తాము. ఆ సమావేశాల్లో ఏమేమి చర్చించబోతా ఉన్నామో కూడా మళ్ళీ చెప్తాం. కానీ స్పష్టంగా మేము చెప్పేది ఏమంటే కొంత అర్హుల ఓట్లు కూడా తొలగించినట్టుగా కనబడతా ఉంది. అర్హులకు అన్యాయం జరగకుండా తప్పకుండా న్యాయపరంగా ఏం చేయాలి, పార్టీ పరంగా ఏం చేయాలి, మా పార్టీ యంత్రాంగాన్ని ఎట్లా యాక్టివేట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా జిల్లాల వారీగా జరిగే సమావేశాల్లో నిర్ణయం తీసుకుంటాం. తప్పకుండా అర్హులకు న్యాయం జరిగేదాకా మా పార్టీ తరఫున పోరాటం.
बीआरएस क़यादत का ये भी कहना है कि पार्टी ने अपने कानूनी माहिरीन लीगल सेल से सलाह मशवरा कर लिया है और वो इस मामले में कानूनी चाराजोई के साथ साथ ज़मीनी सतह पर भी अपने कारकुनों को मुतहरिक करेगी ताकि किसी भी अहल वोटर का हक ज़ाया ना हो। पूरी रियासत में तकरीबन 73 से 74 लाख वोटों के ताल्लुक से कोई जवाब नहीं मिला है। खदशा यह है कि इतनी बड़ी तादाद में गरीब और अहल वोटरों के नाम लिस्ट से काट दिए जाएंगे। इसके अलावा तकरीबन 8 लाख वोटों में टेक्निकी खामियां या तसाद पाया गया है। इसका मतलब है कि आखिरकार सिर्फ 2 करोड़ के करीब ही वोट बचे हैं। नाज़रीन, अब सवाल यह पैदा होता है कि आम शहरियों को इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे अमल का जो नया शेड्यूल जारी किया है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। 17 अगस्त मुसविदा वोटर लिस्ट ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल्स की बाज़ाब्त इशाअत की जाएगी। 17 अगस्त से 16 सितंबर इस एक माह के दौरान शहरी और सियासी जमातें अपने दावे और एतराज़ात, क्लेम, ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकेंगी। 17 अगस्त से 15 अक्टूबर नोटिस जारी करने और एतराज़ात को निपटाने का काम चलेगा। 19 अक्टूबर हतमी वोटर लिस्ट फाइनल इलेक्टोरल रोल्स शाया कर दी जाएगी। माहिरीन का कहना है कि जिन लोगों के नाम इन 73 लाख नाकाबिले हुसूल या 60 लाख मशकूक खामी वाले जुमरे में आए हैं, इन्हें 17 अगस्त के फौरन बाद ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम लाजमी चेक करना चाहिए और अगर नाम गायब हो तो फौरी तौर पर फॉर्म भरकर एतराज दर्ज करवाना चाहिए। जमहूरियत का सबसे बड़ा हथियार आपका वोट है। अगर इंतजामिया इसकी गिनती में या डोर टू डोर तस्दीक के दौरान किसी वजह से आपका फॉर्म जमा नहीं कर पाया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 17 अगस्त को जैसे ही ड्राफ्ट लिस्ट आएगी आपके पास मौका होगा कि आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर BLO से राब्ता करें या इलेक्शन कमीशन के पोर्टल के जरिए अपना नाम दोबारा फहरिस्त में शामिल करवाएं। याद रखें, एक एक वोट कीमती है। आज के जांच पड़ताल में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहें हमारा जांच पड़ताल प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़।